नागपुर की ऐतिहासिक दीक्षा भूमि आज एक बार फिर गवाह बनी धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के भव्य आयोजन की। लाखों की संख्या में अनुयायी और श्रद्धालु यहां पहुंचे, जहां माहौल जय भीम जय भारत के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने विशेष रूप से शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने समाज की एकता पर जोर देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपनी ताकत को पहचानें और समाज को संगठित करें। आजाद ने संविधान, शिक्षा और अधिकारों की रक्षा जैसे कई मुद्दों पर खुलकर बात की और समुदाय को मजबूत और जागरूक बनाने का आह्वान किया। दीक्षा भूमि परिसर में दिन भर श्रद्धा, समर्पण और सामाजिक चेतना का माहौल देखने को मिला, जहां लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को याद करते हुए उनके मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। 1950 में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धम्म की दीक्षा इस पावन भूमि पे ली थी। उस पावन भूमि का नाम है नागपुर शहर स्थित दीक्षा भूमि। जी हाँ, मैं हूँ माहिन पठान और आप देख रहे कारा न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागपुर शहर के उस स्थान पर जहाँ पर अक्सर लोग आके दिल का सुकून पाते हैं, वहाँ पर आकर जो बहुत सारी सकारात्मकता अपने साथ लेकर जाते हैं, ऐसी पावन भूमि यानी दीक्षा भूमि पर आज इस भूमि पर हज़ारों की तादाद में बौद्ध धम्म को मानने वाले, गौतम बुद्ध को चाहने वाले लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसी के साथ आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष है आज़ाद सिंह, वो भी उन्होंने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करवाई। उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की, उन्होंने लोगों से भी बातचीत की, लोगों से रूबरू हुए। जिस तरीके से वर्तमान स्थिति में इस शेड्यूल कास्ट को लेकर तमाम चीज़ें चल रही है, दलितों को लेकर जो अन्याय हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पर भी उन्होंने बात की है। उन तमाम चीज़ों को भी उन्होंने जो है यहाँ के लोगों के साथ में विस्तृत तरीके से बातचीत करके उस पर कुछ सॉल्यूशन निकालने की जो है कोशिश करने की बात की है। अब देखते हैं कि किस तरीके से ये पूरा सिलसिला आगे जाता है और आज धम्म चक्र प्रवर्तन यानी 69वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन किस प्रकार नागपुर शहर की पावन भूमि दीक्षा भूमि में मनाया जा रहा है, आइए तस्वीरों में देखते हैं। यहाँ शिवसेना है, यहाँ शिवसेना दूसरा गुट है, राष्ट्रवादी है उसका दूसरा गुट है, यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है। तो इनका वोट क्यों नहीं डिवाइड हो रहा है? जो काम करेगा जनता उसी की तो साथ जाएगी। अब उन्होंने जो पुराने हमारे लोग हैं, कितनी बार सरकारें बना ली हैं, कितनी बार सरकारें बना ली। एक मिनट, आपने जिन लोगों के दलों का नाम लिया वो सब बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मगर उन्होंने कितने विधायक, कितने सांसद, कितनी बार सरकारें बना ली, मैं तो नहीं था। तो आप उनसे भी जाके पूछो ना भाई कभी कि भाई क्यों नहीं बना पा रहे हो। तो क्या तो पॉलिसी अच्छी नहीं है या लोगों का विश्वास नहीं है? तो इसका दोष मेरे ऊपर थोड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ के लोगों को मरने के लिए थोड़ा जाएगा। यहाँ जब दीक्षा भूमि पे ये पार्किंग बना के इसको जो है इसका अपमान करना, तो पार्लियामेंट में मैं ही तो बोलता हूँ ना, नहीं बोलता हूँ पार्लियामेंट में, मैं ही तो लड़ता हूँ ना पार्लियामेंट में। जब यहाँ कोई मामला खड़ा होता है, जब यहाँ कोई अन्याय होता है, जब दादर जो रेलवे स्टेशन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर करने की मांग होती है, तो मैं ही तो बोलता हूँ ना पार्लियामेंट में। तो यहाँ की जनता को पता है कि उनके लिए लड़ कौन रहा है, गोली कौन खा रहा है। तो फिर आप समझो ना, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कोई कमज़ोर है। देखो, जनता जिसके साथ जाएगी, जो काम करेगा जनता उसके साथ जाएगी। और जनता बहुत समझदार है, आपसे मुझसे ज़्यादा समझदार है। वो तो 2 रुपये का सामान खरीदती है तो 4 बार चेक करती है, तो वोट देगी तो चेक नहीं करेगी क्या? यहाँ वोट देगी तो खराब नहीं होगा, बस ये बात ध्यान रखो। सर ये स्टेट की टीम तय करेगी। ये दीक्षा भूमि, यहाँ मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता था, लेकिन ये जो है स्टेट की टीम तय करेगी, हम लोग तो उनके साथ करेंगे। देखिए, हालात अच्छे नहीं है और इन हालातों का मुकाबला करना पड़ेगा। ये सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और पुनः वो संघर्ष का समय आ गया जब अम्बेडकरवादियों को अगर खून से भी सींचना पड़े, आंदोलन को सींचना पड़ेगा, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और हम इंतजार करते हैं कोई मसीहा के बदलेगा। अब हर एक अम्बेडकरवादी को खड़ा होना पड़ेगा और अपने हिस्से की लड़ाई को स्वयं लड़ना पड़ेगा।
बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए हैं। बाबा साहब के अनुयायियों को एक एक बच्चा कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए और एक बच्चे को मिशन का हिस्सा बनाना चाहिए। उसको इसलिए पढ़ा लिखाना चाहिए कि वो सोसाइटी में जाके सोसाइटी के लिए काम करेगा। और जब तक ये त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम यहाँ स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कारा न्यूज के लिए सचिन छुड़ापी के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट। हुनर, परंपरा और भारतीयता का संगम लेकर आ रहा है हथकरघा 2025 स्टेट हैंडलूम एक्सपो नागपुर। यहाँ मिलेगा भारत की कोने कोने से, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा और कई राज्यों के बुनकरों द्वारा बनाए गए हथकरघा वस्त्रों का अद्भुत संग्रह। 6 से 19 अक्टूबर तक सुबह 11 से रात 9 बजे तक सिर्फ और सिर्फ कुसुमताई वानखेड़े सभागृह धर्मपेट नागपुर में। और हाँ, इस दिवाली पर पाइए 20% विशेष डिस्काउंट भी। तो परंपरा की चमक अब आपके घर तक। आइए अपनी संस्कृति से जुड़े हथकरघा 2025, जहां हर धागे में बसती है भारतीय पहचान। आयोजक है महाराष्ट्र राज्य हथकरघा महामंडल नागपुर। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए www.mahahandloom.com।